मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 में डिवीज़न के क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप 3 डिजिट नंबर्स को 2 डिजिट नंबर से डिवाइड करना सीखेंगे। तो इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 255 डिवाइड बाई 15। फर्स्ट जो नंबर दिया हुआ है 255, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है, द नंबर टू बी डिवाइड इज कॉल्ड डिविडेंड। दूसरा नंबर दिया हुआ है 15, द नंबर विच डिवाइड्स, जिस नंबर से हम दिए गए नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, देट इज कॉल्ड डिवीज़र। यहाँ पर 15 है डिवीज़र। इसके बाद तीसरी टर्म आती है क्वोशिएंट। द नंबर विच वी गेट ऑन डिवाइडिंग इज कॉल्ड क्वोशिएंट। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है, जिसको यहाँ पर ऊपर लिखा गया है, देट इज कॉल्ड क्वोशिएंट। डिवाइड करने के पश्चात द नंबर विच रिमेन्स अनडिवाइडेड इन द लास्ट। डिवाइड करने के बाद लास्ट में जो शेष नंबर बचता है, दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। तो यहाँ ये 4 टर्म है और इन 4 टर्म से मिलाकर के डिवीज़न एल्गोरिथम बनता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवीज़न एल्गोरिथम के द्वारा हम डिवीज़न के क्वेश्चन में हमारे आंसर का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिवीज़न का जनरल मेथड देखिए आप। यहाँ पर 255 इज़ डिविडेंड एंड 15 इज़ डिवीज़न। डिवीज़न का साइन लगाएंगे हम और उसके अंदर 255 को लिखेंगे, बाहर डिवीज़र को लिखेंगे। अब हमें 15 से 255 को डिवाइड करना है। फर्स्ट स्टेप में 15 से ग्रेटर नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, लेफ्ट से 25। 255 में लेफ्ट से 25 15 से ग्रेटर नंबर है। इसमें हम 15 की टेबल बोलेंगे और 15 से 25 को डिवाइड करेंगे। 1 बार डिवाइड हो रहा है, 15 1 जा 15। 15 को 25 के नीचे लिखेंगे और माइनस कर देंगे, तो रिमाइंडर बच गया है यहाँ पर 10। इसके बाद जो कि डिवीज़र से लेस होगा, जो भी रिमाइंडर बचता है फर्स्ट स्टेप में या सेकंड स्टेप में, वह डिवीज़र से लेस होना चाहिए। इसके बाद सेकंड स्टेप में डिवाइड करने के लिए हम थर्ड डिजिट को नीचे लाएंगे। 5 को नीचे लाए हम, तो यह नंबर हो गया 105। अब 105 को हम 15 से डिवाइड करेंगे। 15 की टेबल बोलेंगे 105 में। 15 7 जा 105। 7 हमने क्वोशिएंट की जगह पर लिख दिया, 7 क्वोशिएंट होगा। और 105 को सेकंड स्टेप में 105 के नीचे लिखेंगे। 105 में से 105 माइनस किया तो रिमाइंडर आ गया 0। सो इन दिस क्वेश्चन 255 को 15 से डिवाइड करते हैं तो 17 क्वोशिएंट आता है और 0 रिमाइंडर आ रहा है। सो आवर आंसर इज 17। क्वोशिएंट इक्वल टू 17 और रिमाइंडर 0 है, तो रिमाइंडर 0 लिखेंगे। फॉर वेरिफिकेशन ऑफ आवर आंसर, हमारे आंसर को वेरीफाई करने के लिए हम डिवीज़न एल्गोरिथम को पहले RHS लिखेंगे, डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इन तीनों टर्म से हमें डिविडेंड प्राप्त होगा। तो डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवीज़र ये यहाँ पर 15, क्वोशिएंट है 17, 15 × 17 प्लस रिमाइंडर 0।
15 इंटू 17, 15 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया यहाँ 255 प्लस 0 इक्वल टू 255, जो कि डिविडेंड आ रहा है। तो ये डिवीज़न एल्गोरिथम यहाँ पर आंसर वेरीफाई करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन में आपको वेरिफिकेशन नहीं करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको वेरिफिकेशन आपको समझाने के लिए यहाँ पर बताया है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। 312 डिवाइड बाय 12। 312 इज डिविडेंड एंड 12 इज डिवीज़न। 312 को डिवाइड के साइन के अंदर लिखेंगे और 12 को डिवीज़र के स्थान पर लिखेंगे। अब हम 12 से सबसे पहले लेफ्ट से 31 को डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 12 से ग्रेटर नंबर है 31 312 में, तो 31 में 12 की टेबल बोलते हैं हम। 12 2 जा 24। 31 के नीचे यहाँ पर 24 लिख दिया और 31 में से 24 माइनस किया तो आ गया 7 और इसके नेक्स्ट डिजिट को नीचे लाएंगे 2 तो 72 हो गया। अब 72 को हम 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 की टेबल बोलते हैं हम। 12 6 जा 72। 72 6 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। 6 को क्वोशिएंट के स्थान पर लिख देंगे और 72 को 72 के नीचे लिखेंगे और माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आ गया 0। इसके बाद कोई भी आगे नंबर नहीं बच रहा है तो 2 स्टेप में डिवीज़न हमारा कंप्लीट हो गया और यहाँ पर क्वोशिएंट आता है 26 और रिमाइंडर आता है 0। सो द आंसर इज क्वोशिएंट इक्वल टू 26 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 0। इन क्वेश्चन नंबर 3 640 डिवाइड बाय 16। यहाँ पर 640 इज डिविडेंड एंड 16 इज डिवीज़र। 640 को हम 16 से डिवाइड करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट से हम 16 से ग्रेटर नंबर लेंगे तो 16 से ग्रेटर नंबर है यहाँ पर 64। 64 में 16 की टेबल बोलते हैं हम। 16 से डिवाइड किया हमने 64 को। 16 4 जा 64 तो 4 क्वोशिएंट आ गया। 4 को क्वोशिएंट के स्थान पर लिख दिया और 64 को 64 के नीचे लिखेंगे और माइनस करेंगे तो 0 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट डिजिट 0 नीचे लाएंगे हम तो सेकंड स्टेप में यहाँ पर नंबर हो रहा है हमारा 0, क्योंकि 0 को डिवाइड नहीं किया जा सकता। सेकंड स्टेप में 0 ही बच रहा है तो यही हमारा रिमाइंडर होगा और क्वोशिएंट 0 लिखेंगे। यहाँ पर यह आपको ध्यान रखना है, यदि नेक्स्ट डिजिट को हम सेकंड स्टेप में नीचे लाते हैं और रिमाइंडर 0 ही बच रहा है तो क्वोशिएंट भी 0 उस स्टेप का हमें लिखना होगा। सो द क्वोशिएंट इक्वल टू 40 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 0। दिस इज़ आवर आंसर। इस प्रकार से आपको आगे के क्वेश्चंस करके देखना है। ओके।